लास्ट में कहां तक पढ़ा था हमने? प्रॉफिट लॉस में हमने कॉस्ट प्राइस की फॉर्म में देखा था ना, प्रॉफिट या लॉस। आज हम नेक्स्ट टाइप करेंगे, ठीक है। 10 टाइप था ना वो? चलो आगे चलते हैं हम। प्रॉफिट लॉस इन द फॉर्म ऑफ सेलिंग प्राइस है ना, वो वाला करेंगे हम। चलो फिर, पिछले लेक्चर हमने कौन सा किया था? प्रॉफिट और लॉस इन टर्म ऑफ सीपी। आपको जो प्रॉफिट और लॉस है वो किसकी फॉर्म में दिया होता था? सीपी की फॉर्म में दिया होता था, वो हमने सॉल्व किया था ना। आज नेक्स्ट वैसे ही है। अब आपको जो प्रॉफिट और लॉस है ना, वो किसकी फॉर्म में दिया होगा? एसपी की फॉर्म में दिया होगा। जैसे आपका पहला क्वेश्चन है, यहाँ देखो। बाय सेलिंग 100 पेंसिल ए शॉपकीपर गेन ए सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेंसिल्स। तो जब उसने क्या किया, 100 पेंसिल्स बेची, तो उसको कितने का गेन हुआ? इसके बराबर जितना सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेंसिल्स है, उनके बराबर उनको क्या हुआ? गेन हुआ। तो हमें पूछा है कि इस गेन परसेंट क्या होगी। ठीक है, गेन परसेंट मतलब एक्चुअल में गेन होगा, उसकी बात की हुई है। ठीक है। तो आपको ये किसकी फॉर्म में दे रखा है गेन? यहाँ पे एसपी की फॉर्म में दे रखा है। ठीक, पिछले वाले में सीपी की फॉर्म में दे रखा था, यहाँ पे एसपी की फॉर्म में दे रखा था। यदि आपको ना प्रॉफिट या लॉस सीपी की फॉर्म में दिया हो, तो आपने कॉस्ट प्राइस एक आर्टिकल का 1 रुपया मानना है। ठीक है। अगर आपको जो गेन या फिर लॉस दिया होगा ना, यदि सेलिंग प्राइस की फॉर्म में दिया होगा, तो सेलिंग प्राइस आपको कितना मानना है? 1 रुपया मानना है। समझ गए? ऐसे याद रखना है आपको। अब यहाँ पे गेन है चाहे लॉस है, किसकी फॉर्म में दे रखा है? सेलिंग प्राइस की फॉर्म में दे रखा है। पिछले में तो सीपी की फॉर्म में था ना, तो हमने एक आर्टिकल का सीपी एक माना था। अब अगर आपको गेन या लॉस एसपी की फॉर्म में दिया गया है, तो आपको जो सेलिंग प्राइस है एक आर्टिकल का, वो 1 रुपया मानना है। ठीक है ना, उस हिसाब से हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। चले फिर करते हैं इसको। तो इस केस में क्या है, 100 पेंसिल्स हैं। ठीक है, शॉपकीपर उनको बेचता है और गेन किसके बराबर लेता है? जितना वो 20 पेंसिल को बेच के कमाता है, वो उसकी बात हो रही है। तो अब गेन जो है वो सेलिंग प्राइस की फॉर्म में है, तो हमको क्या मानना है? लेट सेलिंग प्राइस ऑफ ईच पेंसिल, लेट सेलिंग प्राइस ऑफ ईच पेंसिल कितना होगा? 1 रुपया मान लो। ईच पेंसिल मान लिया हमने ₹1। अगर एक पेंसिल का सेलिंग प्राइस 1 रुपया है, तो उसने बेची कितनी है? 100 बेची है ना, तो 100 का सेलिंग प्राइस कितना होगा? 100 ही होगा। तुम क्या बोलेंगे? व्हाट इज द सेलिंग प्राइस? टोटल सेलिंग प्राइस कितना आ गया उसके पास? हम बोलेंगे 100 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? 100 पेंसिल्स का सेलिंग प्राइस कितना होगा? 100। प्रॉफिट कितने के बराबर हो रहा है? 20 पेंसिल के सेलिंग प्राइस जितना। तो एक पेंसिल का सेलिंग प्राइस कितना था? एक, तो 20 का कितना होगा? 20। तो इसका मतलब हुआ कि अगर आपने 100 रुपए की कोई चीज बेची है ना, तो उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 20 का हो रहा है। क्योंकि एक का सेलिंग प्राइस 1 रुपया था, तो 100 पेंसिल का सेलिंग प्राइस 100 होगा। होगा कि नहीं होगा? और इसको जो गेन हो रहा है ना, वो 20 पेंसिल के सेलिंग प्राइस इतना हो रहा है। तो 20 पेंसिल का सेलिंग प्राइस कितना होगा? 20 रुपये होगा। तो अगर वो सेलिंग प्राइस 100 रुपये मान के चलिए, तो 20 रुपये क्या होगा उसका? प्रॉफिट हुआ होगा। अब आप खुद बताइए, अगर किसी पर्सन को 20 रुपये का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, और वो चीज कितने में बेच रहा है? 100 में बेच रहा है, तो बताइए सीपी कितना आना चाहिए उस केस में? बताओ जरा, सीपी कितने रुपए आना चाहिए? अगर प्रॉफिट उसको 20 रुपए का हो रहा है, 20 रुपए प्रॉफिट के बाद वो चीज को 100 रुपए में बेचेगा, तो सीपी कितना होना चाहिए? 80 होना चाहिए ना उस केस में। सीपी उस केस में कितना आएगा? 80 आएगा, क्योंकि 80 में जब 20 ऐड करेंगे तभी तो 100 बनेगा हमारे पास। समझ गए? आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है यहाँ पे कि 100 रुपए है, मान लिया हमने यहाँ पे कि 100 पेंसिल है, तो 100 का 100 ही होगा। अब 20 प्रॉफिट हो रहा है, तो सीपी कितना आएगा? अब एसपी से पी माइनस कर दो, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट क्या होता है? सेलिंग प्राइस होता है। तो सेलिंग प्राइस से अगर आप प्रॉफिट माइनस करोगे तो क्या आएगा? सीपी आ जाएगा सीधी। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, है ना। अगर हमारे पास अब दोनों चीजें आ गई, सीपी भी आ गया और एसपी भी आ गया। सीपी और एसपी की रेशियो क्या होगी अगर आप यहाँ पे सॉल्व करोगे? सीपी आ गया हमारे पास 80, एसपी कितना आ गया हमारे पास? 100। रेशियो में निकाल लो, दोनों कट जाएगा। कट जाएगा, 20 से कट जाए। 20 चौका 80, 20 5 100। तो अगर सीपी 4 है, तो एसपी कितना हो रहा है? 5 हो रहा है। सीपी अगर 4 हुआ, तो एसपी कितना हुआ? 5 हुआ। तो कितने का प्रॉफिट हुआ उसको? एक का प्रॉफिट हुआ। एक का प्रॉफिट किस पे हुआ? सीपी पे हुआ, 4 पे हुआ। तो हम बोलेंगे कि व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट। आप क्या बोलोगे? कितने का प्रॉफिट हुआ? एक का प्रॉफिट हुआ। किस पे होता है प्रॉफिट? कॉस्ट प्राइस पे। इंटू क्या करो?
100, 1/4 इंटू 100 कितना होता है? 25% होता है ना। इसको यार डायरेक्ट काटना, डायरेक्ट भी काट सकते हो। हमारे पास आंसर 25 ही आएगा। तो यहाँ पे जो उत्तर कितने परसेंट आ रहा है? इट इज 25% उत्तर आ रहा है। तो बहुत ही आसान है। मनन राणा 25%, बहुत बढ़िया। तो कितना आंसर आ रहा है हमारे पास यहाँ पे? इट इज 25% आ रहा है। इसको करने का दूसरा तरीका भी, अगर आप ऐसे नहीं करना चाहो, जब भी आपको प्रॉफिट या लॉस सीपी की फॉर्म में दे रखा है, एसपी की फॉर्म में दे रखा है, तो मैंने दूसरा मेथड भी बताया था आपको। दूसरा क्या है उसको करते हैं। ये क्लियर हुआ सभी को कैसे किया? कि अगर प्रॉफिट या लॉस सीपी की फॉर्म में दे रखा है तो एक वो आर्टिकल का प्राइस 1 रुपया मानो। अगर एसपी की फॉर्म में दे रखा है तो एक आर्टिकल का प्राइस 1 रुपया मानो, ठीक है ना। ये किसकी फॉर्म में था? एसपी की फॉर्म। तो हमने इसको ऐसे किया, 25 आया ना। अब एक दूसरा तरीका है इसको करने का। यहाँ तक क्लियर है सभी को ना? अब दूसरा मेथड हमारे पास क्या बोलता है, देखिए कि जैसे आपको पता है ना कि प्रॉफिट है या लॉस है, जो हुआ है ना उसका फॉर्मूला लिख दो। पर्सन को क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ है। और प्रॉफिट क्या होता है? एसपी माइनस सीपी, क्योंकि सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है उसमें, तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू प्रॉफिट या फिर गेन। राइट डाउन कर सकते हैं ना हम इसको। ऐसे हमने राइट डाउन कर दिया। अब एक काम करो, जितनी चीज उसने बेची थी ना उतनी तो उसने खरीदी भी तो होगी। अगर 100 पेंसिल वो बेच रहा है ना, तो 100 उसने क्या हुआ? खरीदा भी होगा। सीधी सी बात है। तो एसपी की जगह क्या लिख दो? 100 एसपी लिख दीजिए, क्योंकि उसने 100 ही बेची होगी और खरीदी भी 100 ही होगी। तो इसकी जगह 100 सीपी लिख दीजिए। लिख दिया, जितनी बेची उतनी उसने खरीदी भी होगी। 100 लिख दिया। अब जो प्रॉफिट और लॉस हो रहा है ना, वो किसकी फॉर्म में हो रहा है वो लिख दो। प्रॉफिट लॉस किसकी फॉर्म में हो रहा है? सेलिंग प्राइस में। सेलिंग प्राइस कितना है? 20। तो 20 लिख दो। और देख लेना कि एसपी की फॉर्म में हो रहा है तो एसपी लिखना है, सीपी की फॉर्म में हो रहा है तो सीपी लिखना है। अब ये एसपी की फॉर्म में है तो हमने एसपी लिख दिया यहाँ पे। जितनी खरीदी उतनी बेची, तो 100 सी एसपी माइनस 100 सीपी, क्योंकि क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है तो मैंने इसको सीधा 100 करके ये चीज लिख ली। और जितने का प्रॉफिट हो रहा है मैंने लिख दिया। पर ध्यान देना, एसपी की फॉर्म में तो एसपी लिखो साथ में, सीपी की फॉर्म में तो सीपी लिखे साथ में। अब एक काम कीजिए, इनको एक साइड कर लीजिए, सीपी को सीपी के साथ, एसपी को एसपी के साथ। तो क्या बनेगा? ये 100 एसपी हो गया। ये कितना है? 20 एसपी हो जाएगा। कितना बन जाएगा? -20 एसपी। 100 सीपी माइनस का इस तरह जाएगा, बनेगा 100 सीपी बन जाएगा। कितना बन रहा है हमारे पास? 80 एसपी अपॉन, सॉरी, कुछ तो कितना बन गया? 100 सीपी। सीपी और एसपी एक तरफ को रखो, तो एसपी अपॉन सीपी कितना हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा 100/80। कट जाएगा अगेन, किससे कटेगा? 20 से काट दो। 20×5 = 100, 20 × 80। जो जिसके सामने वो उसकी वैल्यू। एसपी कितना हो गया? 5 हो गया। सीपी कितना हो गया? 4, क्योंकि जो जिसके सामने वो उसकी वैल्यू है। अगर मैं अब आपको ऐसा बोलूं कि 4 की चीज है वो 5 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 1 का हो रहा है। प्रॉफिट किस पे होता है? सीपी पे। तो हम फिर से बोलेंगे कि प्रॉफिट कितने का हुआ है? 4 की चीज को 5 में बेच रहा है ना, क्योंकि सीपी 4 है, एसपी 5 है, तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है। 1 का प्रॉफिट किस पे हो रहा है? सीपी पे, जो कि 4 है। इंटू क्या कर दीजिए? 100 कर दीजिए। तो 1/4 इंटू 100 कितना आता है? 25% आता है। तो ये भी हमारे पास उत्तर है। जैसे आपका मन करे ना वैसे कर लो। पिछली बार भी मैं, पिछली क्लास में भी आपको मेथड मैंने सिखाया था ना कि प्रॉफिट क्या होता है, आप बोलते हो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। लॉस क्या होता है? सीपी माइनस एसपी होता है। उस फॉर्म में रिजल्ट को सीधा लिख लीजिए। ये भी एक मेथड है। पर इससे जो अच्छा मेथड है ना वो पिछले वाला है। उसमें आपको सीधा मानना पड़ जाता है कि सेलिंग प्राइस की फॉर्म में दे रखा है तो एक आर्टिकल का प्राइस 1 रुपया मान लो, सीपी की फॉर्म में दे रखा है तो एक आर्टिकल का प्राइस 1 रुपया मान लो। इस तरह से कर लो और आसानी से आप क्वेश्चन को उड़ा सकते हो। ठीक है ना, बहुत ही आसान है। ये हमारे पास कौन सा? इट इज मेथड नंबर 2। तो जो आपको अच्छा लगे ना वो आप आराम से कर लो। कोई ज्यादा टफ नहीं है, जिसे आसान है। और एक क्वेश्चन आता है, सीपी की फॉर्म में आ जाएगा, एसपी की फॉर्म में आ जाएगा। ये क्वेश्चन आसान होते हैं, पर जब एग्जाम में आते हैं तो आपको टफ लगते हैं। है छोटे छोटे क्वेश्चन है, पता नहीं चलता स्टूडेंट को करना क्या है इसमें। तो होते आसान है, कुछ नहीं है इसमें। हो गया ना क्लियर सभी को? पता चला कैसे किया? अभी और भी क्वेश्चन आएंगे हमारे पास ऐसे। क्लियर है? राइट डाउन कर लिया? ठीक है, आगे चलें फिर। ठीक है, ये वाला कीजिए। ऐसे क्वेश्चन है, क्या बोला है? बाय सेलिंग 36 ऑरेंजेस वेंडर लॉस द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 ऑरेंज। हमें बोला गया है कि 36 संतरे बेचने पर एक विक्रेता को 4 संतरे का विक्रय मूल्य के समान मतलब खो देता है। उसकी हानि प्रतिशत क्या है? उसका जो लॉस परसेंट है वो कितना है? तो सिंपल सी बात है, उसने क्या किया? 36 ऑरेंज बेचे। अब जब उसने 36 ऑरेंज बेचे तो उसको सेलिंग प्राइस, जितने 4 ऑरेंज का सेलिंग प्राइस है ना, उतने जितना क्या हुआ उसको? लॉस हुआ। ठीक है, हमें बोला है कि उसकी लॉस परसेंट क्या कितनी आया? 11.11। ठीक है, बाकी भी करो। तो कैसे करना है आपके ऊपर डिपेंड करता है। पहला मेथड लगाना पहला लगा लो, दूसरा लगाना दूसरा लगा लो। मैं तो बोलता हूँ अब बेस्ट मेथड कौन है इसमें? सेलिंग प्राइस एक आर्टिकल का 1 रुपया मान लीजिए, वही है ना। तो कितने आर्टिकल बेचे उसने? कितने ऑरेंज बेचे? ऑरेंज उसने 36 बेचे। 36 ऑरेंज का सेलिंग प्राइस कितना होगा फिर? 36 ही होगा। तो हम ऐसे बोल देंगे ना कि सेलिंग प्राइस ऑफ एक आर्टिकल कितना है? सेलिंग प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज, उसको मान लीजिए 1 रुपया।
अपने हिसाब से मान रहे हैं हम। तो बताइए सेलिंग प्राइस ऑफ 36 ऑरेंज कितना होगा? टोटल जो है ना 36 ही है, तो सेलिंग प्राइस पर्सन को कितना मिल रहा है? सेलिंग प्राइस पर्सन को मिल रहा है यहाँ पे 36, मतलब 36 की चीजें उसने बेची, तो उसको क्या हुआ? 36 का बेचने पे उसको लॉस कितना जितना हो रहा है? 4 ऑरेंज जितना हो रहा है। 4 ऑरेंज का सेलिंग प्राइस कितना होगा फिर? अगर 36 का 36 है, एक का तो 4 का 4 होगा, तो लॉस उसको कितने का हो रहा है? 4 का हो रहा है। अब आप खुद बताइए, अगर किसी पर्सन को 4 रुपए का लॉस हो और उस चीज को 36 रुपए में बेच रहा है, तो सीपी कितना हुआ होगा उसका? ज्यादा ही हुआ होगा ना। अगर लॉस उसको हो रहा है 4 रुपए का, तो और इस 4 रुपए का लॉस होने का मतलब ये हुआ कि वो सीपी से 4 रुपए कम में बेच रहा है। तो सीधी सी बात है, 36 में उसने बेचा, जब उसको 4 का लॉस हुआ, तो सीपी कितना होना चाहिए? 40 होना चाहिए। 40 होना चाहिए ना हमारे पास यहाँ पे। तो सीपी कितना आ रहा है हमारे पास? 40 आ रहा है। अब आपको क्या देखना है यहाँ पे? सीपी और एसपी की रेशियो निकाल लेनी है। सीपी हो गया, और ये क्या आ गया हमारे पास? एसपी आ गया। सीपी कितना है? 40 आ गया। एसपी कितना है? 36 आ गया। काटना है? काटना तो काट दो, नहीं काटना कोई बात नहीं, आंसर फिर भी आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ रहा है मेरे पास? 40 से 36 है, कितने का लॉस हुआ पर्सन को? 4 का। अब हमें लॉस परसेंट क्या होती है? लॉस कितने का है? 4 का। किस पे है? 40 पे। इंटू क्या करोगे? 100। 4 से कट जाएगा, 4 1 जा 4, 4 10 जा 40। 1/10 इंटू 100 कितना होता है? 10% होता है। तो लॉस कितने प्रतिशत का उसको? 10% का इसको लॉस हो रहा है। 11.11 नहीं आएगा। आपने किस पे लिया था? हाँ जी, किस पे चेक किया था आपने? 11.11 कैसे है? आपने किस पे चेक किया? 11वें? 11वें चेक किया? 11 पे नहीं, प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पे चेक किया जाता है। जब तक आपको बोला नहीं जाए कि हमें प्रॉफिट या लॉस सेलिंग प्राइस पे निकालना है, ठीक है। आपको ये सीधा बोला कि लॉस परसेंट कितना है, प्रॉफिट परसेंट कितना है, अगर डायरेक्ट पूछा जाए तो हमेशा सीपी पे ऊपर निकलता है, ठीक है। तो कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे? 10% आ गया। आसान है ना। दूसरा मेथड लगाना, दूसरा लगा लो। अब लॉस है तो लॉस क्या होता है? सीपी माइनस एसपी होता है ना। कर दीजिए ऐसे करना है अगर। हाँ जी, लॉस में सीपी ज्यादा होता है ना एसपी से, तो ऐसे कर दो। ये सबको क्लियर है ना? ये वाला मेथड, ठीक है। दूसरे वाला से करना, दूसरे वाले से भी इतना आएगा, देख लीजिए चाहे। क्या बोलेंगे हम? सीपी माइनस एसपी, क्योंकि लॉस है। सीपी माइनस एसपी क्या होता है हमारे पास? लॉस होता है। अब कितने आर्टिकल उसने बेचे हैं? 36, तो खरीदे भी 36 होंगे, तो इसके सामने क्या लिख दो? 36 सीपी लिख दो, इसके सामने 36 एसपी लिख दो। किसके बराबर आएगा? 4 एसपी के बराबर आएगा। 4 संतरे जितने सेलिंग प्राइस जितना लॉस है। तो क्या करो, आमने सामने कर दो इसको। 36 सीपी हो गया, एसपी के सामने एसपी रख लो। तो कितना? 4 ये था, माइनस 36 था, प्लस करके कितना आ जाएगा? 40 एसपी आ जाएगा। सीपी और एसपी की रेशियो निकालो। एक साइड को सीपी और एसपी रखो, एक साइड को वैल्यू पुट कर लो। ये आ गया 40, ये आ गया 36। अब आप खुद देखो, सीपी के सामने 40 है, एसपी के सामने 36 है, तो 40 की चीज कितने में बेच रहा है? 6 में बेच रहा है, सॉरी 36 में बेच रहा है, तो 4 का लॉस हो रहा है। तो लॉस परसेंट आप क्या बोलोगे? कितने का लॉस हुआ जी? 4 का हुआ। किस पे हुआ? 40 पे हुआ। इंटू क्या करोगे? 100। कट कर दीजिए, कितना परसेंट आ रहा है? 10% आ रहा है। यही हमारे पास लॉस परसेंट है। सिंपल है ना। जैसा आपका मन करे, क्योंकि दोनों ही मेथड आसान है। इसमें बस थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग रहा है, और तो कुछ भी नहीं है, इतना तो चलता भी है ना। जिससे आपको अच्छा लगे ना वैसा आप कर सकते हो। ये आपके ऊपर है कि आपने किस तरह से क्वेश्चन को हैंडल करना है, ठीक है। सभी का हो गया ना। अगर आपको सीपी और एसपी की फॉर्म में आ जाए, प्रॉफिट या लॉस, आपको डायरेक्ट वैल्यू नहीं दे रखी है कितने परसेंट का प्रॉफिट इतने परसेंट का लॉस है, तो आप आराम से कर सकते हो इन चीजों। ठीक है ना। चलते आगे चलते हैं फिर। सभी का हो गया ना। पूछना तो नहीं किसी ने? आसान है ना। आगे लिखे नेक्स्ट टाइम। सेम कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। देखो अब अलग अलग तरह के क्वेश्चन है। अब आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिसमें कुछ आपने आर्टिकल खरीदे हैं ना, उनका सीपी सेम है। अब ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, कुछ आर्टिकल आप बेचेंगे जिनका एसपी सेम होगा। इस तरह के क्वेश्चन हमें एग्जामिनर में जनरली आते हैं पेपर में। और इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है ना, वो मैक्सिमम टाइम देखने को मिला है पेपर में, खासकर जो सेम सेलिंग प्राइस वाला होता है। क्योंकि उसमें एक छोटा सा ट्रिक लगता है ना, वो पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखो ना, सेम कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें आपको अलग अलग आर्टिकल तो बेच रहे हैं, ठीक है, पर उनका जो सीपी है सभी का क्या है? सेम है। जैसे मान के चलिए मेरे पास एक, मैंने 2 मोबाइल फोन खरीदे है ना। एक मोबाइल फोन मैंने मान के चले 50,000 का खरीदा, और दूसरे भी मैंने कितने का खरीदा? 50,000 का। एक को मैंने प्रॉफिट पे बेच दिया, दूसरे को मैंने लॉस पे बेच दिया। या फिर दोनों को मैंने प्रॉफिट पे बेचा है, दोनों को मैंने लॉस पे बेचा है, तो आपसे पूछा जाता है कि नेट उसके प्रॉफिट या लॉस परसेंट कितना होगा। वो चीज़ आपके पास है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है इसमें। टाइप 11, सेम कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल बेस, जिसमें जो आर्टिकल्स होंगे, वस्तुएं होंगी, उनका जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो पहला क्वेश्चन क्या है इसमें। मैन बॉट टू
फॉर टू आर्टिकल फॉर, ऐसा होना चाहिए था ना, आर्टिकल नहीं लिखा है हमें, टू आर्टिकल फॉर 6,000 ईच, तो दो आर्टिकल है वो कितने में खरीदे हैं, यहाँ पे आर्टिकल राइट डाउन कर लेना, ठीक है। 6,000 रुपए में खरीदे, ईच बोला है, ईच का मतलब दोनों का प्राइस कितना है, 6,000 रुपए है। उसने क्या किया, एक आर्टिकल को 10% प्रॉफिट पे बेचा और दूसरे आर्टिकल को 5% प्रॉफिट पे बेचा। हमें पूछा कि टोटल प्रॉफिट परसेंट कितनी होगी, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, करोगे जरा, कितना आ रहा है चेक करो। अब देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है ना, जब सीपी सेम होता है, तो आपको कुछ नहीं करना, जो प्रॉफिट होते हैं ना, लॉस होता है, उनकी एवरेज ले लो और सॉल्व कर दो। प्रॉफिट है तो प्लस लिखो, लॉस है तो माइनस लिखो, और डिवाइड बाय जितने आर्टिकल है उसे भाग कर दो, आपको उत्तर आ जाएगा। इसको लॉन्ग मेथड करने की जरूरत नहीं है, करना चाहो तो लॉन्ग से भी कर सकते हो, इसको कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि पहले तो 6,000 का आपको 10% प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, फिर दूसरे में कितना निकालना पड़ेगा, 5% निकालना पड़ेगा, फिर दोनों प्रॉफिट को आपको उस हिसाब से देखना पड़ेगा, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। इसलिए पूरा क्वेश्चन करना ही नहीं। तो जब भी सीपी सेम होता है, तो जो भी हमारे पास यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस होता है ना, उसकी हम क्या ले लेते हैं, एवरेज ले लेते हैं। प्रॉफिट है तो प्लस कर दो, अगर लॉस है तो माइनस कर दो, ठीक है ना। तो कितना आएगा, हमने देखा कि सीपी सेम है, ध्यान देना दोनों का सीपी सेम होना चाहिए यहाँ पे। तो आर्टिकल को कितने बेचा, प्रॉफिट हो रहा है 10% का, तो उसको +10 लिख दो, ज्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। आगे कितना बोला है, दूसरे पे भी प्रॉफिट हो रहा है, प्लस लिख दीजिए, +5 लिख दीजिए। कितने आर्टिकल थे, दो आर्टिकल थे, तो सीधा क्या कर दीजिए, दो से भाग कर दीजिए। ज्यादा मेथड लगाए नहीं बड़े बड़े मेथड लगाओगे तो लेंथी जाएगा क्वेश्चन और टाइम भी वेस्ट होगा हमारा। कितना आ रहा है, 10/5 कितना होता है, 15% हो गया, 15% हो गया, डिवाइड बाय 2, 15/2 कितना होता है, 7.5 होता है। तो जो नेट उसका प्रॉफिट हुआ वो कितने परसेंट हुआ, वो 7.5% हुआ, यही आपका उत्तर है। ठीक है, सिंपल है, बहुत आसान है। कोई प्रॉब्लम इसमें, इजी है ना। एक और मेथड भी इसको करने, अगर आप कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर है, कैसे क्या बेस्ट है, इससे कुछ ज्यादा करना ही नहीं। सबको क्लियर हुआ, दिस इज द मेथड नंबर 1। ठीक है, किसी का मन कर रहा है कि मैंने ऐसे नहीं करना, बहुत ही आसान हो रहा है, तो और भी मेथड है हमारे पास, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। और मेथड भी लगा सकते हो आप इसमें। क्लियर है, ये चीज पता लगा ना। लास्ट है तो माइनस कर देते हैं हमें, हाँ, फिर भी वही चीज करना है, फिर भी आपको डिवाइड बाय उतने करना है। प्लस, प्रॉफिट है तो प्लस कर दो, लॉस है तो माइनस कर दो, जितने आर्टिकल है नीचे से भाग कर दो, बस। ठीक है ना, ऐसे करना है आपको। अब देखो, एक और मेथड मैं बताता हूँ कैसे करना है, देखिए। और भी कर सकते हो अगर और दूसरा मेथड लगाना है, क्योंकि वो और जगह भी यूज होता है। देखो, आपको पता है दोनों का सीपी क्या है, सेम है, दोनों का सीपी सेम है। तो जो प्रॉफिट हो रहा है कितने का हो रहा है, 10% का, तो 10% की वैल्यू लिख लो कितनी होती है, 1/10। दूसरे में कितने का हो रहा है, 5% का, 5% की वैल्यू किसके बराबर होती है, 5%, 20% किसके बराबर होता है, 1/5। तो 5 होगा 1/20, उल्टा हो जाता है। तो 5 कितना हो जाएगा, 1/20। तो ये क्या होता है, नीचे वाली वैल्यू सीपी, ये भी क्या होगी, सीपी। दोनों केस में क्या हो रहा है पर्सन को, प्रॉफिट। तो मैं अप साइड एरो यूज कर रहा हूँ। अब यहाँ पे एक काम करो, एक साइड को सीपी लिखो, एक साइड को एसपी लिखो। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन हो जाता है। तो आपको ना सीपी सेम बोला है, सीपी सेम बोला है, तो और जहाँ पे आपको सीपी सेम बोला है ना, और परसेंटेज में वैल्यू पूछी जाती है, तो आपको एक्चुअल वैल्यू जानने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे 6,000 दिया होता, नहीं दिया होता, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, ये आपको घुमाने के लिए दिया होती है चीजें, करना चाहो तो ऐसे हो जाएगा 6,000 से, ऐसी बात नहीं, पर लेंथी हो जाएगा। पर जहाँ पे आपको परसेंटेज चेंज कितना परसेंट है, ऐसी ऐसी वैल्यू दी जाती है ना, तो उस केस में हमको ये एक्चुअल वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ती। आप यहाँ देखो, मैं क्या बोलूंगा, पहला केस में सीपी कितने का था, 10 का, तो क्या हुआ, उसको प्रॉफिट कितने का बेच दिया उसने, मैंने बोला प्रॉफिट होगा तो ऊपर वाला ऐड कर दो, कितने बेचा, 11 में। दूसरा बताइए, सीपी कितना था, 20 था, कितने में बेचा, 21 में बेचा। पर हमारे पास एक कंडीशन है, कंडीशन क्या है हमारे पास, कि दोनों का सीपी क्या था, सेम था, दोनों आर्टिकल का सीपी सेम है। पर मेरे पास यहाँ पे कितना आ रहा है, 10, यहाँ पे कितना आ रहा है, 20। 20 आ रहा है, सीपी बोला, स्पिन बोला। सीपी 10 आया और यहाँ पे कितना आ गया, 20 आया। पर आपको एक चीज पता है कि दोनों आर्टिकल का सीपी तो सेम है, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो सेम होना चाहिए ना, तो हम एलसीएम लेंगे किसका, दोनों सीपी का एलसीएम लेंगे। और जो सीपी, जो एलसीएम आएगा ना, हमने उतना बनाना है दोनों को। 10 और 20 का एलसीएम कितना होता है, सीपी का एलसीएम लेना, ध्यान देना, क्योंकि आपको सीपी सेम करना है। तो 10 और 20 का एलसीएम 20 होता है, ठीक है। 10 और 20 का एलसीएम 20। तो हमारे पास सीपी कितना बनाना है, दोनों का 20 बनाना है। जब सीपी आपको दोनों का 20 बनाना है ना, तो 10 को 20 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। 20 को करना नहीं पड़ेगा, 1 से कर दो अगर करना चाहोगे, बात वही है। अब एक काम करो, इसको फिर से राइट डाउन कर रहे हैं हम, इस क्वेश्चन को क्या बनेगा हमारे पास, देखो सीपी और एसपी तो ऐसे रहेंगे। तो पहले सीपी कितना हो गया, 20 की चीजें कितने में बेची है, जी 22, आ गया ना इतना। अब यहाँ पे 20 की चीजें कितने में बेची गई है,
21 में भेजी गई है। और आपको बोला क्या है टोटल, हमको बोला है प्रॉफिट परसेंट निकालो कितने का होगा, होगा कि नहीं। तो एक चीज बताओ, आपने दोनों चीजें कितने में खरीदी है, एक भी 20 में खरीदी, दूसरी 20 में खरीदी, तो इन दोनों सीपी को क्या कर दो, ऐड कर दो, कितना हो गया, 40 हो गया ना सीपी 40। एसपी कितना हो गया, 43 हो गया। ये तो पता लग गया आपको, 40 की चीज आप कितने में बेच रहे हो, 43 में बेच रहे हो कि नहीं बेच रहे हो। यहाँ पे एडिशन करनी है, यहाँ पे मल्टीप्लाई मत करना है, इस वाले की बात कर रहा हूँ मैं। ये दोनों क्या होंगे यहाँ पे, ये ऐड होंगे और ये भी क्या होंगे, ऐड होंगे। तो टोटल सीपी कितना है, टोटल सीपी आ गया 40, टोटल एसपी कितना आ गया, 43 आ गया। अब आपको देखना है क्या पूछा, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, आपको देखना है कितने का प्रॉफिट हो रहा है। आप बोलोगे जी 3 का प्रॉफिट हो रहा है, किस पे हो रहा है, 40 पे हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, 3/40 करोगे इंटू क्या करोगे, 100 करोगे, यही करोगे ना। 3 का प्रॉफिट 40 पे, 40 नेट सीपी आ गया, सॉल्व करे कितना आएगा, 20 से कर लो, 20 दूना 40 हो गया, 20 पंजे 100 हो गया। आंसर कितना आ रहा है, 15/2। 15/2 की वैल्यू किसके बराबर होती है, 7.5% के बराबर होती है। ये कॉन्सेप्ट आपका बहुत जगह लगेगा, बहुत जगह लगेगा कॉन्सेप्ट आपका। जहाँ पे एक का सीपी दूसरे के एसपी के बराबर हो, वहां पे भी आपको बराबर करना है। कई बार बोला जाए कि एसपी बराबर है, देखो जब सीपी बराबर है ना तो सीपी सेम करना है, जब एसपी बराबर है तो एसपी सेम करना है। बाकी उस हिसाब से नीचे आपको ऐड कर देने, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ये था दूसरा मेथड जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक और मेथड भी है, वो लॉन्ग मेथड, जो आपकी किताबों में दिया होता है, वो आप खुद करोगे। ठीक है, वो करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पे पेपर देना है, कोई डिजाइनिंग नहीं करनी है ना। तो ये चीज हमारे पास है, समझ गए, ये भी मेथड अच्छा है, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा भी मेथड अच्छा है, पर दूसरा ज्यादा शॉर्ट है इससे, तो आप वो अप्लाई करना है यहाँ पे। क्लियर, क्योंकि ये मेथड ना कहीं और जगह भी यूज होता है, तो हम वहां के लिए भी यूज करेंगे, तभी मैंने दोनों इसी में बता दिया आपको। ये मैथ हो गया ना, सभी का हो गया ना, दोनों मेथड भी कैसे करना है। तब दोनों में प्रॉफिट था, मैंने दोनों के प्रॉफिट ऐड ऑन कर लिए, सीपीए था, प्रॉफिट है तो ऊपर ऐड कर दो, लॉस है तो माइनस कर दीजिए बस। ऐसा भी हो सकता है कि एक केस में प्रॉफिट हो, दूसरे केस में लॉस हो, तो लॉस वाले में माइनस करेंगे, फिर से वही कहानी आपको दिखनी है। प्रॉफिट परसेंट है, कितने का प्रॉफिट है, किस पे हुआ, इंटू 100, आसानी से आ जाएगा। अब तो आसान लग रहे हैं क्वेश्चन, अब तो लग रहे टफ, स्टार्टिंग में तो लगते हैं थोड़े थोड़े टफ, बाद में फिर जब बात पड़ जाएगी तो आप हर एक क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लोगे। हाँ जी, ऑनलाइन यहाँ तक क्लियर है सभी को, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को, सब ठीक, समझ तो आ रहा है ना सभी को। ठीक है, बढ़िया, चलते हैं फिर आगे। समझ तो तभी आएगा जब आप रिवाइज करोगे डेली, क्यों, देखो रिवीजन बहुत जरूरी है मैथ्स में, बिना रिवीजन के काम नहीं चलता ना। एक और करो, मैन बॉट 3 आर्टिकल्स फॉर 12,456.86 रुपये बोला है ना। अब देखो, अब कोई स्टूडेंट है जिसने लॉन्ग मेथड से करना है, वो तो वैल्यू देख के डर जाएगा, वैल्यू बात तो है ना। और आते हैं ऐसे क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं है, आपको वैल्यू से डराया जाता है, और इसका कोई रोल है ही नहीं। अब जिसका रोल है ही नहीं किसी चीज में, और उससे आपको डराया जाए, तो उसका फायदा क्या है, आप ऐसे डर रहे हो। ठीक है, वो आपके सामने काम का ही नहीं है। हाँ, अच्छा अलग है, हिंदी अलग है, अच्छा पिछले क्वेश्चन की हिंदी है, तो कुछ नहीं है की बात है, टेंशन नहीं लो। मैंने क्या किया, इतने रुपए में क्या किया, 3 आर्टिकल खरीदे, हर एक का रुपया इतना ही है। 3 आर्टिकल, एक को 10% प्रॉफिट पे खरीदा, सॉरी बेचा, दूसरे को 20% प्रॉफिट पे बेचा, और तीसरे को 9% लॉस पे बेचा। ठीक है, प्रॉफिट लॉस तो समझते हो ना, लाभ और हानि, इतनी हिंदी हमने पढ़ी ली है, इतनी इंग्लिश पढ़ी ली है, तो कर ही लोगे। ठीक है, इसको रहने दो, इसको देखो, प्रॉफिट का मतलब आपको प्रॉफिट लॉस ही देखना है। 10% है, 20% और लॉस है, तो क्या कर रही है, जो प्रॉफिट वाले वो ऐड कर दो, जो लॉस वाले हो माइनस कर दो, जितने आर्टिकल है उससे भाग कर दो, आपको उत्तर आ जाएगा। ठीक है ना, कितने आ रहा है हमारे पास, 7 आ रहा है, ठीक है। तो कितना है, प्रॉफिट था 10 का, अगले प्रॉफिट कितने का था, 20 का था। हिंदी मत देखो, हिंदी वाला पिछला क्वेश्चन है, ठीक है, इंग्लिश वाला देखना है इसमें, ये बाय मिस्टेक शायद लिखा नहीं होना मैंने। तो आगे कितना होगा, 10 जमा 20 हो गया, माइनस कितना होगा, 9 होगा, क्योंकि लॉस है ना, तो माइनस, कितने आर्टिकल थे, 3 आर्टिकल थे, भाग कर दो, 10 20 20 माइनस, सॉरी 30 आ गया, 30 - 9 कितना हो गया, 21, 21 को भाग कर दो 3 से, उत्तर कितना आ रहा है, देख लीजिए। हाँ जी, ऑनलाइन कितना उत्तर आ रहा है आपका, 7 आ रहा है, बहुत बढ़िया। कृतिका 7, मनन 7, ठीक है, सभी का 7 है, आपका भी 7 है, 7 ही है ना। तो कितने परसेंट आ रहा है, 7%। अब ये भी ध्यान देना आपको कि वैल्यू अगर प्लस में आ रही है तो प्रॉफिट होगा, माइनस में आ रही है तो लॉस होगा। तो अब एग्जामिनर ऐसे पूछ सकता है, यहाँ पूछ लेगा प्रॉफिट लॉस और परसेंट पूछ लेगा, और 7% प्रॉफिट 7% लॉस, इस तरह से वैल्यू दी जाएगी आपको। अब वैल्यू प्लस में है ना, तो इसका मतलब बंदा किसमें है, प्रॉफिट में है, तो उसको 7% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो आंसर कौन होगा हमारे पास यहाँ पे, ऑप्शन नंबर
इज द राइट आंसर। समझ गए? इजी है ना क्वेश्चन? कर लोगे ऐसे, इससे वैल्यू से देख के डरना नहीं है। एग्जामिनर आपको करेगा ऐसा, डराएगा जानबूझ के कुछ क्वेश्चन की वैल्यू देखे, तो आपको समझना है कि हमें डरा रहा है और कुछ भी नहीं है इसमें। चले आगे। ठीक है, तो कर लोगे, तो डायरेक्ट कर लोगे बिना देखे। एक गाय है और एक घोड़ा है, ये 12,000 रुपए में खरीदता है, दोनों का प्राइस कितना है? 12,000 रुपए है। क्या बोला है? दोनों को उसने बेचा है, एक को 10 के प्रॉफिट पे, दूसरे को 15 के प्रॉफिट पे। 10 से 15 कितना होता है? 25। 25 का आधा कितना होता है? आंसर कितना होगा? हाँ जी, नहीं परसेंटेज में बोलो, आप बहुत ज्यादा आगे जा रहे हो। 12.5% हो गया, ठीक है। तो उत्तर कितना रहा है? ऐसे क्वेश्चन आराम से उठा दोगे ना आप, ये जरूरत है बॉल पेन उठाने की, आते हैं क्वेश्चन है। नहीं तो आप दूसरे तरीके से करोगे, 12,000 का 10% निकालना पड़ेगा, 12,000 का 5 निकालना पड़ेगा, फिर आप दोनों को ऐड करोगे, फिर प्रॉफिट देखोगे। ठीक है, आपको सामने देखे देखते प्रॉफिट मिल रहा है, तो क्या जरूरत है निकालने की इसको ज्यादा ना। तो पर एक चीज है, प्रॉफिट दो, सीपी दोनों का होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर अलग अलग आ गया ना, फिर तो उस हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 12.5। कृतिका मनन, ठीक है, सभी का आंसर सही है। चले आगे फिर। बाकी मैं पीडीएफ तो भेज दूंगा आपको, है ना, लिखना तो राइट डाउन कर लीजिए, क्योंकि सेम क्वेश्चन है हमारे पास। अभी प्रॉफिट लॉस खत्म नहीं हुआ है, अभी और है। ठीक है, अभी लगे रहो। टॉपिक कम आए हैं ना आपको मैथ्स के, कम टॉपिक दे रखे हैं, तो क्वेश्चन पूछने के चांसेस डिटेल में है। समझ गए? अगर टॉपिक बहुत ज्यादा होते हैं ना, तो ऊपर ऊपर से पूछते हैं। अगर टॉपिक कम दे रखे हैं, तो इसका मतलब आपको क्वेश्चन बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पूछे जा सकते हैं। ये मेन रीजन हो सकता है कि 2 घंटे टाइम भी तो दिया है आपको, 2 घंटे में अब पेपर में आपको 90 क्वेश्चन आने, खुद सोचिए। जब आपको 90 क्वेश्चन आएंगे और टाइम 2 घंटे का मिल जाए, तो कहीं ना कुछ तो गड़बड़ होगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आपको क्वेश्चन बहुत ही छोटा आएगा, इट इज ऑफ मीडियम टाइप क्वेश्चन जो भी रहेगा। तो क्या बोला है? अब यहाँ पे नेक्स्ट लिखिए, टाइप 12, सेम सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन। सेम सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल। अब देखो इसमें क्या है, क्या दे रखा है? दो गाय हैं जो बेची गई कितने में? 50,000 रुपए में। दो गाय हैं आपके पास, वो आपने कितने में बेची? एक को भी 50,000 में बेचा, दूसरी को भी 50,000 में बेचा। मतलब अब क्या सेम है? अब सीपी सेम है, एसपी सेम है? एसपी सेम है। हमें बोला गया है फर्स्ट वाज सोल्ड एट 10% प्रॉफिट एंड सेकंड वाज सोल्ड एट 20% लॉस। पहली को कितने में बेचा गया है? 10% प्रॉफिट पे बेचा गया, और दूसरे को 20% लॉस पे बेचा गया। तो फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस। ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकालिए। अब इस क्वेश्चन में आपको फोकस किस पे करना है, कि देखिए सेम क्या है, प्रॉफिट सेम है या सॉरी सेलिंग प्राइस सेम है या सीपी सेम है। अब इसको एवरेज मत ले लेना सीधी कि 10/20 किया, या फिर सीधा 30 किया, या फिर आपने 10 - 20 करके -10 किया, डिवाइड बाई 2 किया और 5 निकाल दिया उत्तर। ऐसे मत करना है इसको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सीपी सेम नहीं है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? एसपी सेम है। जैसे मैंने पहला मेथड से कहा था ना आपको, मेथड 2, ये वहां पे लगाना है वो आपको, ठीक है, ये वहां पे लगाना है। तो क्या बोलेंगे हम? जो चीज दे रखी है उसको लिख लो। 10% था, राइट डाउन कर लीजिए। दूसरा परसेंटेज है, उसको भी राइट डाउन कर लीजिए। तो 10% था, अभी प्रॉफिट लॉस है बाद में देखेंगे। 10% के लिए किसके बराबर होती है फ्रैक्शन में? 10/100, 1/10 आ गया। दूसरा क्या था? 20%। 20% कितना होता है? 20/100, तो मतलब 1/5। प्रॉफिट है, किस पे था प्रॉफिट? पहले वाले पे। दूसरे पे क्या था? लॉस। तो प्रॉफिट है तो अपराइट एरो यूज करूंगा, लॉस है तो डाउनवर्ड एरो यूज कर रहा हूं मैं अपनी उस कन्वीनियंट के लिए, ठीक है ना। तो प्रॉफिट के लिए ऊपर एरो यूज किया और लॉस के लिए डाउनवर्ड किया। अब आप यहाँ पे देखो ना, नीचे वाली वैल्यू क्या होती है? हमेशा सीपी होती है। ये भी क्या होगा? सीपी। जब 10% का प्रॉफिट भेजा तो सीपी कितना बोला मैंने? 10 बोला। जब 20% के लॉस पे भेजा तो सीपी कितना हो गया? 5। एक काम करो और सीपी और एसपी की रेशियो यहाँ पे लिख दीजिए। सीपी लिख लो और यहाँ पे क्या राइट कर लीजिए? एसपी। सीपी कितना था पहले केस में? 10 था। क्या हो रहा था? प्रॉफिट। तो कितने में बेची होगी उसने वो? 11 में बेची होगी, यही होगा ना। 10 की चीज कितने में बेची होगी उसने? 11 में। दूसरे में क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो सीपी कितना था दूसरे केस में? 5 था। 5 की चीज कितने में बेची होगी? 4 में, क्योंकि उसको लॉस था, तो एक ऊपर वाला माइनस कर दो, तो 5 की चीज कितने में बेची? 4 में। अब एक काम कीजिए, यहाँ पे तो सीपी आ गया, एक साइड को एसपी आ गए, ये टोटल सीपी और टोटल एसपी, इसको सीधा ऐड मत कर देना गलती से भी। क्यों? हमारे पास यहाँ पे दोनों अलग अलग है यहाँ पे, और एसपी क्या है? दोनों का सेम है। एसपी सेम है तो मुझे एसपी दोनों का सेम करना है। एक में सेलिंग प्राइस 11, दूसरे में कितना है? 4 है। तो 11 और 4 कैल्शियम कितना होगा? 44 होगा। ठीक है ना, 44 होगा। ठीक है, तो एक काम करो, इस दोनों को 44 कर दो। 11 को किससे मल्टीप्लाई करें? 44 बने 4 से, और 4 को किससे करें?
11 से। एक चीज और है, अगर इसको 4 से कर रहे हो ना, तो रेशियो के दूसरे वाली टर्म को भी 4 से करना पड़ेगा। इसको 11 से करे तो अगले वाली टर्म को भी 4 से करना पड़ेगा, ठीक है, सॉरी 11 से करना पड़ेगा। तो कितना आ रहा है हमारे पास, इसको फिर से और कर लीजिए, कितना, ये सीपी वाले सीपी रहेंगे, एसपी वाले एसपी रहेंगे, तो कितना, कितना बन गया, 40 बन गया, सीपी 40 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, एसपी 44 हो गया। दूसरे केस में 11 5 जा 55 ये हो गया, और यहाँ पे ये कितना हो गया, 40 हो गया। अब आप देख पाते हो यहाँ पे कितनी वैल्यू है, ये नया सीपी आ गया और ये हमारे पास क्या आ गया, एसपी। दोनों का एसपी बराबर हो चुका है पहले केस और दूसरे केस में, तो यहाँ पे दोनों का आएगा। सेलिंग प्राइस कितना था, 50,000। इस 50,000 रहने की जरूरत ही नहीं है हमको, क्योंकि हमको प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट पूछा है। जहां पे भी आपको प्रॉफिट और लॉस परसेंट पूछा जाए, वहां पे आपको एक्चुअल वैल्यू लेने की जरूरत तो पड़ती ही नहीं है, वहां पे रेशियो से काम चल पड़ता है, ठीक है ना। तो हमको ये 50,000 लेने की जरूरत नहीं है, लेना चाहो तो आप ले सकते हो, उससे भी कर सकते हो, पर मेथड हमने करने नहीं किया, फायदा टाइम वेस्ट होगा आपका फालतू का, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, अब टोटल सीपी निकालो कितना होगा, 55 था और 40 था, दोनों का सीपी कितना आ रहा है, 95 आ गया, और दोनों का एसपी कितना आ गया, 88 आ गया, यही आ गया ना। अब आप देखोगे कि आपने 95 की चीज कितने में बेची है, आपने 88 में बेची है, तो आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है, 7 रुपए का लॉस हो रहा है। यहाँ पे मैं रुपए की तरह मान रहा हूँ इसको, ऐसे तो पॉइंट है। कितने का हो रहा है, 7 का। ये 95 पार्ट थे और 88 पार्ट थे, तो ना 95 की चीज आपने 88 में बेची है, तो आपको लॉस हो रहा है। तो व्हाट इज लॉस परसेंट, लॉस परसेंट कितने का लॉस हुआ जी, 7 का हुआ। किस पे हुआ, 95 पे हुआ, इंटू क्या करोगे, 100 करोगे, यही करोगे। काट दो इसको, किससे कटेगा, काटो, कितना आ रहा है, 7.95 इंटू 100। हाँ जी, ऑनलाइन कितना आ रहा है आपका आंसर, सभी बताइए। काट लो, 7.36, 7.36 आएगा ना। कर 700.95, 5 से भी कट जाएगा, काट दो। काट दो आगे, 7 14 19 19 सीधा कट जाएगा। कितना आ रहा है इसका, 7.36 लॉस आएगा, काट लो। आगे 7 कितना बनना, 140/19, 140/19, 19 से कट जाएगा, ठीक है। तो 7.36 आ रहा है हमारे पास उत्तर इसका, काट लो इसको। 7 हाँ जी, 7.36 सही आया ना। 140/19 काट लो, वही आएगा देखो, काटना तो आना चाहिए आपको, ठीक है, काट लो इसको। 7.36 ही आ रहा है। टेबल आने चाहिए आपको, याद है टेबल सभी को। करो करो, काटो इसको। 7.36 है, ठीक है, 7.36 हमारे पास लॉस है, ठीक है, काट लीजिए। 7.36 हो गया ना। चलते आगे चले फिर, ठीक है, कर लोगे ना इस टाइप के क्वेश्चन को। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। टू पेन्स वर सोल्ड एट ₹50 ईच। दो पेन है जो 50 रुपए में बेचे जाते हैं, हर एक का प्राइस है 50 रुपए। पहले को 50% लॉस पे बेचा गया और दूसरे को 25% प्रॉफिट पे बेचा गया। फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट। तो ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट पूछा है आपको। जैसे ये क्वेश्चन दे रखे हैं ना, देखो कितना बोला, 28.56 प्रॉफिट, 28.56 लॉस, 17.36 प्रॉफिट, 17.36 लॉस। देखो घुमाया ना क्वेश्चन में। अब 17.36 आ भी जाता है आपको, बस एक बार देखना पड़ेगा कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो ऐसे करना है। तो जो वैल्यू दे रखी है उसको करो। क्या दे रखा है पहले में, 50% का लॉस हो रहा है, तो 50% की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। तो दूसरे केस में कितना क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है तो हमने डाउनवर्ड एरो यूज किया। दूसरे में क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 25% का। तो 25% की वैल्यू किसके बराबर होगी, 1/4 होती है। 25% 1/4 होता है, 50% 1/2 होता है। प्रॉफिट है तो ऊपर वाला एरो यूज करो, लॉस है तो डाउनवर्ड एरो यूज करो, और सॉल्व करो, देखो कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। बहुत बढ़िया, ये आप खुद करोगे अभी, है ना, कीजिए जरा ऑनलाइन आप भी कीजिए। कितना आंसर आ रहा है आपका, लॉस में है।
हो रहा है ना? इजी कीजिए, बहुत बढ़िया। जो चीज सेम है उसको सेम करो, बाकी तो कुछ भी नहीं है इसमें। आसान से आसान क्वेश्चन होते हैं, उस कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए कैसे ले आना है, ठीक है। पहले भी आपको क्या है, 50% लॉस है, दूसरे पे 25% प्रॉफिट है। तो सेलिंग प्राइस दोनों का सेम था, कितना था, 50 रुपये ईच है, तो उसको तो जाने दो 50 रुपये को, ऐसे याद रखो कि एसपी सेम है दोनों का। तो कीजिए जरा, एक साइड को सीपी लिखिए और एक साइड को एसपी लिखिए। कितना है सीपी? पहले केस में सीपी कितना है, दो। दो को कितने में बेचा उसने, लॉस है ना एक का, तो दो की चीज एक में बेच रहा है। दूसरे में चार की चीज कितने में बेच रहा है, प्रॉफिट है, तो ऊपर वाला ऐड कर दो, पहले में माइनस किया दूसरे में ऐड कर दो, चार जब में कितना हो जाएगा, पाँच हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखोगे ना, तो एस पी एक में एक का, एक में कितना है, पाँच है, पर होना क्या चाहिए, दोनों का सेम होना चाहिए। एक और पाँच का एलसीएम कितना होगा, पाँच होगा। पाँच ही होगा ना, क्योंकि एसपी सेम करना है, दोनों का एलसीएम ले लो, पाँच आएगा। एक को किससे मल्टीप्लाई करेगी, पाँच है, आप बोलोगे पाँच से। पाँच को किससे मल्टीप्लाई करेगी, पाँच है, हम बोलेंगे एक से। तो वैल्यू कितनी है, फाइव टू ज़ा, यहाँ पे 10 हो गया, पाँच के में पाँच हो गया, यहाँ पे फोर वन ज़ा मेरे पास फोर हो गया, यहाँ पे पाँच हो गया। एसपी सेम आ गया दोनों का, एसपी सेम आ गया। ये नेट सीपी हो गया और ये नेट क्या हो गया, एसपी, जो नई वैल्यू है। 10 में 4 कितना हो गया, 14 हो गया हमारे पास। फाइव फाइव कितना हो गया, 10 हो गया। अब 14 की चीज कितने में बेच रहे हो आप, 10 में बेच रहे हो, वही बेचा ना। 14 की चीज आपने 10 में बेची, तो इसको क्या हुआ होगा, लॉस हुआ होगा। कितने का लॉस हुआ पर्सन को, 4 रुपए का, ऐसा ही बोलेंगे ना हम एक तरह से। तो लॉस परसेंट क्या होता है, कितने का लॉस हुआ जी, 4 का लॉस हुआ, किस पे हुआ, 14 पे हुआ, इंटू क्या कर दीजिए, 100 कर दीजिए। कट कट जाएगा ना, आराम से कट जाएगा, दो से काट लो। टू टू ज़ा फोर, टू सेवन ज़ा 14। अच्छा, 2/7 इंटू 100 बन रहा है, 1/7 कितना होता है, 14.28 होता है। तो ये तो 2/7 है, 1/7 का डबल है। 1/7 अगर 14.28 होता है, तो 2/7 होगा 28.56। या फिर काट करना, सीधा काट लो, 200/7 कितना आता है, 28.56 आता है। पर हुआ क्या था, लॉस था। तो ऑप्शन नंबर कौन सी होगी इसमें, बी राइट आंसर होगा। 28.56 इज द आंसर। काटना, सीधा काट दो, 200/7 करके 28.56 ही आएगा आपके पास, ठीक है। मनन 28.56% लॉस, बहुत बढ़िया, सबका ठीक है। आगे चलते हैं, कर लोगे ना ऐसे क्वेश्चन आप। और प्रॉफिट लॉस में ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि अगर आ, हम देखेंगे कि सीपी सेम है, एचपी सेम है, तो कैसे करना है, क्लियर है ना ये, ठीक है। आगे चले फिर। ऐसे टाइप और क्या है, देखो अब इसमें ध्यान से पढ़ना है इस क्वेश्चन को। तान्या है, उसके पास क्या है, बकरियां हैं, कितनी है, दो बकरियां। तो वाइल सेलिंग टू गोट्स एट द सेम प्राइस, सेम प्राइस का सेम सेलिंग प्राइस पे बेच रही है, मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ 10% ऑफ वन गोट एंड सफर ए लॉस ऑफ 10% ऑन द अनदर गोट। तो इसका मतलब ये हो कि एक के ऊपर वो 10% प्रॉफिट गेन करे, दूसरे के ऊपर 10% लॉस गेन करे, सॉरी लॉस उसको हो रहा है। तो बताइए उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस होगा। तो यहाँ पे ना एक छोटा सा ट्रिक आपको अप्लाई करना है। जब सेलिंग प्राइस सेम होता है ना, और उस केस में जितना एक के ऊपर प्रॉफिट होता है उतना ही दूसरे के ऊपर लॉस होता है, तो उस केस में पर्सन को हमेशा क्या होगा, लॉस होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों की वैल्यू सेम है। जितने का एक साइड को प्रॉफिट है, उतने का दूसरी साइड को क्या है, लॉस है। तो यहाँ पे ना क्वेश्चन बनता है, एक बार एक क्वेश्चन बनता है, तो उसमें लिख लीजिए, राइट डाउन, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, ये सीपी और एसपी दोनों में चलता है। लिखिए, इफ इफ प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू लॉस परसेंट, इफ प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू लॉस परसेंट, यदि प्रॉफिट परसेंट किसके बराबर हो, लॉस परसेंट के बराबर हो। यहाँ दो कंडीशनें बनती है, दो कंडीशनें क्या, पहली कंडीशन ऐसी होती है अगर दोनों का सीपी सेम है, और दूसरी कंडीशन होती है जब दोनों का एसपी सेम है। तो यहाँ पे दो चीज हम देखेंगे। पहली कंडीशन क्या है, इफ सीपी इज सेम, इफ सीपी ऑफ बोथ आर्टिकल सेम, मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल क्या होगा, अगर सेम होगा तो क्या होगा, या फिर दोनों का सेलिंग प्राइस सेम होगा तो क्या होगा, हम दोनों केस में करेंगे इसको, ठीक है। तो इफ सीपी ऑफ बोथ आर्टिकल सेम, इफ एसपी ऑफ बोथ आर्टिकल इज सेम, अगर आप सेम कॉस्ट प्राइस पे दो आर्टिकल खरीद रहे हो, एक के ऊपर आपको 10% का प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे के ऊपर 10% का लॉस हो रहा है, तो देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस केस। ध्यान रखना, अगर प्रॉफिट और लॉस दोनों केस में बराबर है ना, तो उस केस में क्या होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस। कब, जब सीपी सेम होता है, ध्यान रखना, नो प्रॉफिट नो लॉस। बट यदि ए के ऊपर आपको क्या हो रहा है, आपने चीजें क्या की है, सेम सेलिंग प्राइस पे बेची है। अब ये सेलिंग प्राइस सेम है, सीपी सेम नहीं है। अगर सीपी सेम है और आपको एक क्वेश्चन बोला जाता है कि दोनों को आप उसने सेम सीपी पे खरीदा है, और एक के ऊपर उसको 10% का प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे के ऊपर 10% का लॉस हो रहा है, तो आप क्या बोलते, कंडीशन क्या होती, कोई प्रॉफिट ना होता ना कोई लॉस होता। बट यदि सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है और एक के ऊपर उसको 10% का प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे को 10% का लॉस हो रहा है, सेम है ना दोनों, हमने बोला
X% का प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे में क्या हो रहा है, X% का ही लॉस। X क्यों लिखा, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है। उस केस में कंडीशन क्या बनती है, हमेशा लॉस वाली बनती है। उस केस में पर्सन को क्या होगा, ऑलवेज लॉस होगा। और लॉस किसके बराबर होगा, उस लॉस की वैल्यू होगी आपके पास X/10 का होल स्क्वायर। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, X² 100। इतने परसेंट का उस पर्सन को हमेशा लॉस होता है। ठीक है, ये X/10 का होल स्क्वायर कर दीजिए, या फिर आप क्या कर दीजिए, X² / 100 कर दीजिए। या फिर आपको दूसरे मेथड से करना, जो मैंने आपको सिखाया कि सेलिंग प्राइस दोनों क्या कर दो, सेम कर दो, वैसे भी हो जाएगा। पर इस केस में वो मेथड इसके लिए ज्यादा बड़ा हो जाएगा ना, इसके लिए यहाँ पे ये ज्यादा आसान है, क्योंकि जितने का प्रॉफिट एक में हो रहा है उतने का लॉस हो दूसरे में भी हो रहा है, पर सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है। इफ सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ का आर्टिकल विल बी सेम, तो हम उस केस में हम क्या करते हैं, एक के ऊपर जितने का प्रॉफिट दूसरे के ऊपर उतने का ही लॉस। तो उस केस में जो वैल्यू होती है प्रॉफिट और लॉस की, वो तो बराबर है, उसका स्केयर कर दो, अपॉन क्या कर दो, 100 कर दो, आपको उतने परसेंट का क्या मिलेगा, लॉस। और इट इज द कंडीशन ऑफ ऑलवेज लॉस। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत बार आया एग्जाम में, बहुत बार आता है एग्जाम में क्वेश्चन, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट लगा देना। ठीक है, ताने को मत लगाना इंपोर्टेंट, यहाँ पे जो इंपोर्टेंट है वो क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना। इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए कितना आ रहा है इसमें, क्लियर हो गया दोनों मेथड कैसे हैं। सीपीसी में तो क्या करना है, एसपीसी में तो क्या करना। अब एक्स कितना है हमारे पास, एक्स हमारे पास यहाँ पे 10 है। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास 10 है, तो लगा लीजिए लॉस होगा कितने का, 10 का स्क्वायर हो जाएगा, 100 अपॉन कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 100/100 कितना होता है, 1 है। तो 1% का उस पर्सन को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है इस केस में। और दूसरे मेथड से करना, आपको दूसरा भी कर सकते हो, 10-10 लिख दीजिए और एसपी बराबर कर दीजिए, तब भी आपका उत्तर आ जाएगा। ये आपने खुद करना है दूसरे मेथड से, और मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूँ, है ना, जब सेलिंग प्राइस सेम होता है। तो यहाँ पे भी सेलिंग प्राइस सेम है, पर यहाँ पे दोनों की वैल्यू सेम हो रही है, 10 और 10 है, जितने का प्रॉफिट उतने का लॉस है। तभी लगाना जब दोनों में प्रॉफिट और क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अगर दोनों में 10% का प्रॉफिट हो गया, दोनों में 10% का लॉस हो गया, तो उस केस में आपको फिर वही अप्लाई करना जो मैंने पीछे बताया आपको, ठीक है ना। चलते हैं आगे। यही था, ठीक है। ए चेयर एंड टेबल वर सोल्ड फॉर 25,000 ईच। चेयर है और टेबल है, कुर्सी और एक मेज है, वो कितने में खरीद बेचे जा रहे हैं, 25,000 रुपया है दोनों का, है ना, जो इंडिविजुअली है। चेयर वाज सोल्ड है प्रॉफिट ऑफ 20%, चेयर को उसने 20% के लाभ पे बेचा, और जो टेबल है उसको 20% के लॉस पे बेचा। अब देखो, एक में लाभ दूसरे में हानि, दोनों में बराबर है ना, तो क्या करोगे, इसमें कितना परसेंट लॉस आएगा। ये तो ऑलरेडी पता है कि आपको लॉस ही आने वाला है ना, तो कितना आ रहा है, आराम से, ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना, आसान क्वेश्चन देख के, ठीक है ना। आराम से करो, आराम से। अब ज्यादा खुशी में ना 2% मत कर देना। लॉस क्या होता है, X² / 100, ये बताया ना मैंने। एक्स कितना है, एक्स कितना है, 20% है ना, जितने परसेंट का प्रॉफिट है उतने परसेंट का लॉस है, तो ये सीधा फॉर्मूला लगा लो। एक्स की वैल्यू कितनी है, 20, तो 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400 होता है, अपॉन 100 कर दीजिए। तो बस वही होता है पेपर में भी, ठीक है। तो कितने परसेंट का लॉस आ रहा है, 4, माइनस मैंने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ इसको लॉस है। ठीक है, तो कितने परसेंट का लॉस हो रहा है, 4% का लॉस हो रहा है। तो ज्यादा खुशी में ना हमको इतनी ज्यादा खुशी होती है कि बल्कि हम क्वेश्चन को ही गलत कर देते हैं। ठीक है, वैसा भी नहीं करना। आपने सोचा कि पहले इतने क्वेश्चन किए, अब तो बड़ा आसान क्वेश्चन आया, तो ज्यादा जल्दबाजी में आप इजीली बस सीधा लिखा, अच्छा 2 है तो 2 ही लिख दिया सीधा, यहाँ वो भी नहीं करना। ठीक है, तो कितना आंसर आ रहा है हमारे पास यहाँ पे, 4% का लॉस हो रहा है। ठीक है ना, आसान क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा टफ नहीं है इनमें, आप सोचो कि बहुत टफ चीजें हैं, इजी है। बस आपका वे होना चाहिए क्वेश्चन को करने का, अप्रोच अच्छी होनी चाहिए, आराम से क्वेश्चन निकलते हैं आपके। चलिए आगे, सभी का हो गया ना। ठीक है, राइट डाउन कर लीजिए जिसने नहीं किया। ऑनलाइन जी यहाँ तक क्लियर है। सभी को क्लियर है यहाँ तक, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। चलते हैं आगे फिर। इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हो आप, है ना, जिसमें एसपी सेम करोगे दोनों का, तब भी होगी, क्योंकि एसपी सेम है। तो वही टाइप चला है हमारा, टाइप 12 भी, उसमें बस थोड़ा सा ये चीज है तो हमने कर लिया। आगे चलिए, अब आते हैं डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, एक बेईमान दुकानदार की हम बात करेंगे। ठीक है ना। हाँ जी, नहीं दुकानदार सभी बेईमान नहीं होते, कुछ होते हैं बीच में जो बेईमान होते हैं बीच बीच में।
तो उसमें क्या करते हैं, आप बेईमान दुकानदार को आप कैसे बोले कि बेईमान है, क्या करेगा वो? या फिर आपको तोल के चीजें कम देगा, कैसे करेगा ना, या फिर आपको क्या करेगा, प्राइस वो कम करके ज्यादा दे देगा, ऐसे करेगा। चीज कम तोलेगा और प्राइस वो उतना ही रखेगा, या फिर आपको प्राइस वो ज्यादा करके देगा, वो क्या होता है, बेईमान दुकानदार होगा, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। ये भी फेमस क्वेश्चन होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, बेईमानी वाले तो। ठीक है, ए डीलर प्रोफेसिंग टू सेल हिज गुड्स एट द कॉस्ट प्राइस। क्वेश्चन को समझना पहले आराम से, बाद में देखा जाएगा क्या है। तो एक दो तरह के क्वेश्चन होते हैं हमारे पास से। क्या बोला है, एक उसने बोला प्रोफेस का मतलब क्या होता है, प्रोफेस का मतलब होता है वो दावा कर रहा है। ठीक है, ऐसा है नहीं पर दावा कर रहा है कि ऐसा है, वो मनाने की ट्राई कर रहा है कि वो चीज है, ऐसा वैसा पर होता नहीं है। आपने पढ़ा इंग्लिश में प्रोफेस करना क्या है, जहाँ पे है, वो क्या दावा कर रहा है बेचने का, किस पे, सीपी पे, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस किसको मिलता है, कॉस्ट प्राइस का मतलब जिसको वो चीज मिली हुई है। सीपी किसको पड़ा हुआ है, सीपी पड़ा हुआ है उस पर्सन को जिसने जब वो चीज खरीदी है। उस दुकानदार ने ऐसा बोला कि जैसे मान के चलिए आपका दोस्त ही है वो, ठीक है, अब हुआ क्या, अब जब आप उसके पास गए ना, तो उसने आपको बोला कि भाई देख, जितने की मैंने चीज खरीदी है ना, तेरे को उतने की मैं दूंगा। तो उसने किया भी ऐसे ही, जितने की उसने खरीदी है उतने की दी भी उसने वो चीज। ठीक है, तो उसने क्या बोला, अब आगे बोला कि 900 ग्राम यूज किया वेट इंस्टेड ऑफ 1 kg। 1 किलो की जगह उसने कितना ग्राम दिया आपको, 900। अब इस केस में क्या है, देखो सीधी सी बात है, खरीदा कितना था उसने, 1000 ग्राम खरीदा था। 1 किलो मतलब 1000 ग्राम, यूनिट सेम रखना। अगर ग्राम है तो उसको भी ग्राम में कन्वर्ट कर दो, अगर केजी है तो उसको को भी केजी कर दो। पर मैं बोलता हूँ कि ग्राम में कन्वर्ट करोगे ज्यादा अच्छा है दोनों को। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 900 ग्राम वो आपको दे रहा है, किसके बदले, 1000 के बदले। तो उसने खरीदा कितना था खुद के लिए, ये चीज बताओ, 1000 खरीदा था। और उसने बोला कि आपको कि मैं आपको कितना दे रहा हूँ, नहीं, उसने थोड़ी बोला 900 ग्राम बोल रहा हूँ, उसने बोला कि डीलर प्रोफेसिंग टू सेल इज गुड एट द कॉस्ट प्राइस। उसने प्रोफेस किया कि मैं तेरे को भी उतने की चीज दूंगा जितने की मैंने खरीदी है, और उसने किया भी वही। ऐसा मान के चलिए कि 1 ग्राम का प्राइस 1000, सॉरी 1 रुपया है, तो 1000 का कितना होगा, 1000 ही होगा ना। अगर मैं ऐसा बोलूं कि 1 ग्राम का प्राइस 1 रुपया है, तो 1000 ग्राम का 1000 रुपया होगा। तो उसने 1000 ग्राम के लिए कितने रुपए दिए होंगे, खरीदा होगा वो 1000 का ना। अब वो 1000 की चीज को, जो 1000 की चीज थी, उसके बदले वो कितना दे रहा है पर्सन को, 900 दे रहा है ना। पर 900 पे वो कितना रुपया कमा रहा है, पर उससे ले कितना रहा है वो, 1000 ही ले रहा है। चीज तो 900 ग्राम दे रहा है ना, पर पैसे कितने रुपए के ले रहा है वो, 1000 के ले रहा है। यही हुआ ना इसका मतलब। अब एक चीज ध्यान देना, पर्सन को प्रॉफिट और लॉस किस पे होता है, प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पे होता है ना। पर सीपी कौन से वाला, जो दे रहा है, जितनी चीज उसने बेची ना सामने वाले को, उसका सीपी क्या है वो हमको देखना होता है। अब उसने खुद के लिए कितना खरीदी उतना नहीं देखना आपको, जितने उसने सामने वाले को बेची है ना, उसका सीपी कितना है आपको वो देखना है। अब आपको पता है कि उस पर्सन ने कितना ग्राम खरीदा है, 1000 ग्राम खरीदा है, और वो बेच कितना रहा है, 900 ग्राम बेच रहा है। 900 ग्राम कितना बोल के बेच रहा है वो, 1000 ग्राम पे बेच रहा है। अब आप उसके दोस्त हो, ठीक है, आप भी उसमें विश्वास कर लो कि ठीक है भाई ऐसा है। उसको आपको क्या पता कि इसने ऐसा चीज की है, ठीक है। अब हुआ क्या, वो बेच कितना रहा है, वो 900 ग्राम बेच रहा है, कितना बोल के, 1000 बोल के बेच रहा है। अब अगर मैं बोलूं कि 900 ग्राम का सीपी कितना होगा, 900 रुपए होगा ना, तो जो आपने बेचा ना उस पर्सन को, उसका सीपी देखना होता है हमको। तो हम ऐसा बोलेंगे भाई कि आपने बेचा कितना है, आपने बेचा है 900 ग्राम, और 900 ग्राम पे कितने ग्राम का प्रॉफिट कमा रहे हो अपने आप को, 100 ग्राम का कमा रहे हो, तो बस वही देखना होता है। तो आप आराम से इस क्वेश्चन को उड़ा सकते हो। ठीक है, सीधी सी बात है। इसको आप ऐसे लिख दो, एक साइड को सीपी लिख दो, एक साइड को एसपी लिख दो। अब सीपी का मतलब बेचा कितना उसने, जितना उसने सामने वाले पर्सन को बेचा ना, हमको उसका क्या देखना है, उसका हमको सीपी देखना है। तो मैंने आपको क्या समझाया कि 1 ग्राम का प्राइस आप 1 रुपया मान लीजिए। तो जब उसने दिया कितना सामने वाले पर्सन को, सामने वाले पर्सन को उसने 900 ग्राम दिया। तो सीधी सी बात है, 900 ग्राम उसको कितने रुपए में पड़ा होगा, 900 रुपए में पड़ा होगा। तो मतलब जो 900 की चीज है ना, जो उसने बेचा तो 900 दिया उसने, 900 की चीज उसने कितने में बेची है, 1000 में बेची है। एक तरीका तो ये है, दूसरा मैं थोड़ा और बताऊंगा। मैं 900 की चीज कितने में बेची है उसने, 1000 में। तो उसको प्रॉफिट कितने का हुआ, 900 पे 100 का प्रॉफिट हुआ। तो उसको एक्चुअल में प्रॉफिट हो रहा है, कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, हम बोलेंगे प्रॉफिट कितने का हुआ, 100 का। किस पे हुआ, 900 पे हुआ। इंटू क्या कर दोगे, 100। 1/9 किसके बराबर होता था, 11.11% के बराबर होता था। या फिर सीधा 100/9 कर दीजिए, आपका उत्तर कितना आ जाएगा, 11.11 आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा, ए होगा। हो गया 11.11। अगर ये समझ नहीं आया ना आपको, आप दूसरा मेथड क्या देखो, आपको बस इतना देखना है कि बेचा कितना है उसने, बेचा कितना और रखा कितना अपने पास। ऐसे याद रखो कि बेचा कितना है उसने और रखा कितना है अपने पास, बस।
समझ गए? या फिर आपको सिंपली सी अगर डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको इतना याद रखना, बेचा कितना और उस पर कितने रुपए उसने अपने पास रखा, बस उस तरह से आपको प्रॉफिट या लॉस आपका आ जाएगा। अब आप खुद देख लो इसमें क्या दे रखा है। इसमें बोला है कि उसने क्या बेचा, हिज गुड्स, वो क्या करता है, सीपी पे बेचने का वो कर रहा है, और क्या बोला है कि 900 ग्राम वेट यूज कर रहा है 1 किलो की जगह, मतलब 1000 की जगह वो कितना यूज कर रहा है, 900 ग्राम। तो अब उसने खरीदा कितना था खुद के लिए, 1000 ग्राम खरीदा था, और बेच कितना रहा है वो, 900 बेच रहा है। तो 900 ग्राम पे कितना रख रहा है खुद के पास वो, 100 ग्राम। बस इतना याद रखो कि 100 का उसके पास प्रॉफिट हो गया किस पे, 900 के ऊपर। 100 ग्राम का प्रॉफिट 900 ग्राम के ऊपर इंटू क्या कर दीजिए, 100। ये तरीका भी आपके पास सोचने का, सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है, 1/9 इंटू 100, इट इज इक्वल टू 11.11% हमारे पास उत्तर है। इस तरह से ठीक। हाँ जी, इतने आएगा, 1/9 11.11 होता है। मनन प्रियंका, ठीक है, सभी का आंसर सही है। आसान है ना क्वेश्चन? अभी और आएंगे हमारे पास लिस्ट ओनर शॉपकीपर के, वो बाद में करेंगे, आज नहीं करेंगे हम, ठीक है ना। अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। अभी तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आगे जाके कहीं जगह प्रॉफिट भी आएगा, लॉस भी आएगा, बहुत कुछ है आगे जाके, तो देखेंगे हम इसको, आगे जाके कंटिन्यू रखेंगे हम। नहीं पता चला है वाला टॉपिक तो हम फिर से इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। क्लियर है? पर जो भी इससे पीछे वाले क्वेश्चन हमने किए उनको अच्छी तरह से करना, ठीक है। जितने भी हमने टाइप कर लिए, टाइप 12 तक आपको अच्छी तरह से आने चाहिए। क्लियर? क्योंकि इनमें से कोई भी टाइप आपको कहीं पे भी पूछा जा सकता है। ठीक, बाकी मिलते हैं आपको। ठीक है, ठीक है। कुछ पता नहीं चले तो पूछ लेना मेरे से, ठीक है।